एक राजा अपने कुत्ते के साथ नदी पार कर रहा था नौका में। कुत्ता प्रथम बार नौका में नदी पार कर रहा था, इसलिए कुत्ता बड़ा ही विचलित था। उस नौका के अंदर वो कूद रहा था, छलांग मार रहा था। राजा बारंबार प्रयास कर रहे थे उस कुत्ते को शांत करने का, लेकिन राजा के कई प्रयासों के बाद भी वो कुत्ता शांत नहीं हुआ। एक संत वहां बैठकर इस संपूर्ण दृश्य को देख रहे थे। संत ने राजा को कहा, अगर आप मुझे अनुमति दो तो आपके इस कुत्ते को मैं क्षण भर में शांत कर दूंगा। राजा ने कहा, अवश्य। संत ने 2 और लोगों की सहायता ली, कुत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता नदी में गिरा, अपने जान को बचाने के लिए बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। भरपूर प्रयास किया और कुछ समय के पश्चात संत ने उस कुत्ते को वापस उठा लिया। कुत्ते ने अपने संपूर्ण देह के ऊपर का जल सुखाया और फिर उस नौके के कोने में जाकर बड़े शांत मुद्रा के साथ बैठ गया। राजा इस परिवर्तन को देखकर अचरज में पड़ गए। बड़े कौतूहल युक्त स्वर से उस संत महात्मा को पूछते हैं कि महात्मा जी, ये कुत्ता जो पहले इतना विचलित था, अब अचानक इतना शांत कैसे हो गया? संत पुरुष ने उत्तर दिया, पहले जब ये कुत्ता नौका पर था, उसे जल की शक्ति और नौका का विशेष उपयोग पता नहीं था। जब हमने इसे जल में पटका, तब वो समझ गए कि जल की डुबाने की शक्ति है, जान लेने की शक्ति है, और फिर उनके मन में नौका के जान बचाने की शक्ति के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब तक हम अपने जीवन में दर्द सहन नहीं करते, तब तक हम दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। तब तक उस दर्द से दूर करने वाले व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं, यथा कंटक विद्धांगो जंतोर नेच्छन्ति नावथाम जीव साम्याम गतो लिंगैर न तथा विद्ध कंटकः। जब किसी व्यक्ति को कांटा लगता है, उस कांटे के चुभन से जो वेदना होती है, उससे वो दूसरों की वेदना को समझ पाता है जब उन्हें कांटा लगता है। और तत्पश्चात जो डॉक्टर उस दर्द को दूर करे, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना भी वो व्यक्त कर पाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में जब दर्द अनुभव करें, दूसरों के दर्द के विषय में भी ज्ञान रखें और उनके दर्द को दूर करने का प्रयास करें। और जो जीवन में दूसरों की पीड़ा को दूर कर रहे हैं, ऐसे पुरुषों के प्रति हम कृतज्ञता की भावना व्यक्त करें।